हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रजापति है और मैं आज बात करने वाला हूँ ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा बहुत से कारणों से होता है। क्यों होता है, कैसे होता है और इसका क्या कारण है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसी वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं, हाउ रिड्यूस योर वेट। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप वज़न कैसे कम करेंगे, उसका उपाय बताऊंगा। आप घर बैठे ही अपना वज़न कम कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं ओबेसिटी क्यों होता है, क्या है ओबेसिटी, उसके बारे में मैं बता दूं। ओबेसिटी एक अनचाहा वेट बढ़ जाना जो किसी को हैरेसमेंट में डाल देता है। वजन बढ़ना मतलब बहुत सी बीमारियों, बहुत सी तकलीफ़ों को न्योता देने बराबर है। बहुत से लोग परेशान हैं वजन से। किसी के घुटने दुख रहे हैं, किसी को हाँफ चढ़ने लगता है चलने से, फिरने से, बहुत सी दिक्कतें होती है। तो उसी के वजह से इंसान परेशान रहता है। पर ये क्यों होता है मैं उसके बारे में बता दूं कि ओबेसिटी कोई भी उम्र में आजकल के जनरेशन में होने का चांस है। ज़्यादातर ओल्ड एज में देखा जाता है और ज़्यादातर वुमेंस में देखा जाता है, महिलाओं में देखा जाता है। इसका कारण, पहला कारण है अनहेल्दी लाइफ। जो बैठने का काम है, चलने फिरने का काम नहीं है, जिसका ऑफिस वर्क काम करते हैं, कुर्सी पर बैठना होता है, तो शारीरिक मेहनत होता नहीं है, सिर्फ मेंटली काम, जो मेंटली वर्क होता है उससे हेल्थ और डिस्टर्ब होती है, वजन बढ़ने लगता है। दूसरा के लेक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का अभाव है। हम शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, शरीर को थकाने वाला काम नहीं करते हैं, चलना भी लोगों को पसंद नहीं। तो वो भी एक कारण है कि हम जो भी आता है खाते पीते रहते हैं, लेकिन शरीर का वेट रिड्यूस करने के बारे में नहीं सोचते, ना एक्सरसाइज करते हैं। तीसरा है अनहेल्दी फूड। जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, स्ट्रीट फूड हो गया, मैदे वाली आइटम हो गई, चीज़ी वाली आइटम हो गई, चीज़ी फूड जिसे कहते हैं, ऑयली फूड, ऑयल वाला फ्राई किया हुआ, ये सब हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा खाते हैं। आजकल की न्यू जनरेशन भी वही खाती है। फास्ट फूड के नाम पे, जंक फूड के नाम पे पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा सब चलता है। तो ये सब फाइबर उसमें ज़ीरो होता है, उसमें फाइबर होता ही नहीं है। और जो बिना फाइबर के जो फूड्स होते हैं वो पचने में भी हेवी होते हैं, जल्दी पचता नहीं है और नुकसान करता है। तो ये सब कारण है कि हमारा खाना पीना है जो इस टाइप का हो गया है, तो हमारा वैसे ही वेट बढ़ना चालू रह सकता है। दूसरा है कि बहुत से लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी में भी वेट बढ़ने का चांस रहता है। थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो इस सब में भी बीमारी की वजह से वेट बढ़ जाता है। वो खाना पीना तो ठीक है, अलग बात हो गई, लेकिन बीमारी की वजह से बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीमारी में भी वुमेंस को बीमारी होती है, थायराइड होती है। तो ये थायराइड में वज़न बढ़ना, वजन बढ़ने की वजह से उसके भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वुमेंस में। पीसीओडी नाम का बीमारी हो सकता है जो गर्भ से रिलेटेड होता है। जिसको भी पीसीओडी की बीमारी होती है, गर्भाशय में सूजन हो जाता है, या फिर उसकी दीवारें मोटी हो जाती है, या फिर उसमें छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं। तो उस टाइप के वुमेंस में प्रेगनेंसी रहना भी दिक्कत वाला हो जाता है, कंसीव नहीं करती है, प्रेगनेंसी नहीं रहता है। दूसरा के मोटापे की वजह से घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, बहुत सी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब जो प्रॉब्लमें हैं उससे हम कैसे बचें, हम अपना वेट कम कैसे करें। मेडिसिन मार्केट में बहुत सी हैं, भरमाने वाली हैं, काम करती है नहीं करती है, साइड इफ़ेक्ट होता है, बहुत सी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ जो घर बैठे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ डाइट इसे कहा जाता है। डाइट के मैनेजमेंट से हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हमारे शरीर के लिए फ़ायदे कारक है, वो चीज़ को थोड़ा समझना होगा। मैनेजमेंट में, सॉल्यूशन में मैं आपको बता दूं कि हम अपना वज़न कैसे कम करें। तो उसका दो तरीका है, दो तीन तरीके हैं।
एक तो आप डाइट मैनेजमेंट करिए, दूसरा है एक प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, मैं उसके बारे में अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि डाइट मैनेजमेंट में आपको ये करना है कि आप जो भी रोजिंदा ज़िंदगी में जो भी आप खा रहे थे आज तक, पानी पूरी से लेके फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड्स, जो भी फूड्स आप खा रहे थे, आपको सब फूड्स बंद कर देना है, बिल्कुल ही बंद कर देना है। मैं आपको जितना डाइट बता रहा हूँ आपको वही डाइट फॉलो करनी है और उसी को ही कंटिन्यू करते रहना है। पहला है कि डाइट मैनेजमेंट में आपको सुबह मॉर्निंग में एक नॉर्मल प्लेट सलाद खानी है। सलाद में आप ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। वेजिटेबल में आप ककड़ी ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं और पत्ता गोभी ले सकते हैं, फूला हुआ चना ले सकते हैं, पानी में भिगोया हुआ चना, मूंग है, ये सब ले सकते हैं आप। मूली ले सकते हैं, बीट ले सकते हैं, बराबर। तो ये सब आप सलाद में यूज़ कर सकते हैं। फल में आप कोई भी फल लीजिए, वो आप फल का पीसेस करके आप एक प्लेट बना लीजिए। टेस्ट के लिए आप ऊपर से नमक वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऑयल यूज़ नहीं करना है, चर्बी वाली कोई आइटम आपको यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल ही सादा सिंपल सलाद, एक प्लेट आपको सलाद सुबह के टाइम खाना है। उसके बाद आपको दिन भर कुछ नहीं खाना है, सिर्फ शाम को वापस आप 2 प्लेट लीजिए। एक प्लेट में सलाद लीजिए, उसमें आप ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। दूसरा प्लेट में आप जो नॉर्मल घर का खाना होता है, रोटी दाल चावल जो भी है नॉर्मल आप ले लीजिए। एक चपाती ले लीजिए, थोड़ा सब्जी ले लीजिए या थोड़ा दाल चावल ले लीजिए, ये ले लिए। शाम को यही करना है कि पहले वाला जो प्लेट था जो सलाद वाला, वो प्लेट आपको खा लेना है। उसके बाद में अगर आपके पेट में थोड़ी सी जगह बचती है या फिर आपको इच्छा होती है खाने की, तो आप दूसरे प्लेट तरफ जाइए, वरना आप यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। आपको लगता है मेरा पेट नहीं भरा, तो दूसरे प्लेट में जो भी रोटी चावल या दाल सब्जी रखा है वो आप खा सकते हैं। तो यही डाइट रहेगा दोस्तों। आप सुबह एक प्लेट नॉर्मल वेजिटेबल फ्रूट्स वाला सलाद खाइए, पूरा दिन आपको दूसरा कुछ नहीं खाना है। फिर शाम को आपको वही 2 प्लेट लेना है, एक में सलाद ले लो और एक में नॉर्मल घर का खाना ले लो। पहले वो सलाद वाला ख़त्म कर लो, बाद ही में उस पर जाओ अगर इच्छा करती है तो। और दोस्तों भूख से थोड़ा हल्का सा कम ही खाइए, तो ही आपको ज़्यादा फायदा होगा वेट कम करने में, वजन कम उतारने में। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये इतना खाने से हमारा क्या होगा, कैसे होगा। दोस्तों अगर आपको वजन उतारना है तो यही करना होगा। और आपको बता दूं, आप ये समझते होंगे कि ये फ्रूट्स वेजिटेबल ये सब खाने से तो हमको विटामिन्स मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से लाएंगे। शरीर को प्रोटीन भी तो चाहिए और भी सब तो चीज़ तत्व चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं अभी सेकंड मैनेजमेंट पे आने वाला हूं, जो एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, डीएक्सन कंपनी का स्पायरुलिना नाम का टैबलेट है, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, प्योर आयुर्वेदिक है, जिसमें बहुत से न्यूट्रिशन बहुत से विटामिन्स सब भरपूर मात्रा में उसमें अवेलेबल है, इवन के प्रोटीन भी अवेलेबल है। तो हमें वो प्रोडक्ट को कंटिन्यू 4 वीक लेना है। इसके साथ ही में आप पूरे दिन में 4 गोली खा लीजिए, इनफ होगा। आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा, विटामिन्स मिल जाएंगे, जो भी शरीर को ज़रूरत है रिक्वायरमेंट है वो सब आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपको कमजोरी नहीं आएगी, शरीर हेल्दी रहेगा, प्लस आपका जो पहले से आपने कंज्यूम कर रखा है चर्बी वो सब आपका रिड्यूस होगा, बर्न होगा, कम होगा। दोस्तों इस तरह आप 4 वीक करेंगे, 4 से 6 वीक करेंगे तो आपका श्योरली वजन कम होने लगेगा। दूसरा है कि आप इसके साथ में थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। सुबह 2 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर चलिए, शाम को खाना खाने के बाद में आफ्टर डिनर 2-3 किलोमीटर चलिए। इससे आपका खाना भी पचेगा। दूसरा कि आपका जो एक्स्ट्रा चर्बी है जमा जहाँ भी हो, पेट पर हो, थाई पर हो, कहीं भी हो, कमर पर हो, चेहरे पर हो, तो वो सब वजन कम के साथ में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा और आप हेल्दी भी रहेंगे। और दोस्तों दूसरी बात कि आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। जो फालतू की बीमारी आती है उल्टा सीधा खाने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से पेट की प्रॉब्लम्स होती है, तो वो भी सब प्रॉब्लम्स से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
दोस्तों 4 से 6 वीक ये करना है, उसके बाद आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो आप मेरे सॉल्यूशन को आजमाइए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको बीमारी है तो पहले आप अपने बीमारी को डिटेक्ट करिए, ब्लड का रिपोर्ट कराइए। थायराइड है तो थायराइड का मेडिसिन चालू करिए। अगर आपको शुगर है तो शुगर की मेडिसिन चालू करिए। पहले अपना बीमारी को कंट्रोल करिए मेडिसिन से, उसके बाद ही ये सॉल्यूशन पर आप आइएगा। वरना क्या होगा दोस्तों, बीमारी की वजह से जो मोटापा बढ़ा है वो इस डाइट से आपका कम नहीं होगा, क्योंकि बीमारी ही मेंटेन कर रखा है। बीमारी की वजह से अगर मोटापा है तो वो इसमें काम नहीं करेगा। तो पहले अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो पहले उसका सॉल्यूशन लाइए, उसके बाद में ये सॉल्यूशन पर, ये मैनेजमेंट पर, ये उपाय पर आप आइएगा। दोस्तों मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप इसको आजमाइए और दूसरे से भी शेयर करिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, स्टे हेल्दी।